हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटी जिन बच्चों ने लिया होगा, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम, कोई भी स्ट्रीम से हो और आपने इस पेपर को चुना है, तो फर्स्ट यूनिट इसका करा दिए हैं, सेकेंड यूनिट इसका शुरू कर रहे हैं आज। और इसमें से आपको कुछ चीज़ें बता देंगे जो कि हम ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो उन चीज़ों को भी हम आपको बताते चलेंगे। चलिए, अगर नए होंगे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं ना, सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको देखिए, जस्टिस, जिसको न्याय बोलते हैं। आखिर न्याय क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। न्याय के बारे में हमारे संविधान में कहाँ चर्चा है उसको देखेंगे। न्याय के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन, उनको देखेंगे। यही चीजें आपको पढ़नी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन चीजों पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो न्याय का मतलब क्या होता है इसको समझिए। जस्टिस जो वर्ड है ना, ये अंग्रेजी वर्ड है जस्टिस, जिसका हिंदी में होता है न्याय। न्याय का मतलब होता है बांधना, ठीक है। बांध कर किसी को रखने की जो कला होती है ना, उसी को न्याय बोलते हैं। आखिर किस तरह से बांधना उसको भी समझेंगे, इसके डेफिनेशन को भी समझेंगे। तो न्याय का मतलब यही है कि समाज में जो भी लोग रह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग अधिकार है और हमको कुछ अलग अधिकार प्राप्त है। यानी जो भी व्यक्ति इस समाज में रह रहा है, सबको एक समान अधिकार प्राप्त है। इसी को बोलते हैं, एक तरह से आप समझे तो एक ठेठ भाषा में आप इसको न्याय बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से चीजों को हम समझाते चलेंगे। न्याय शब्द जो है अंग्रेजी के जस्टिस वर्ड का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना, ठीक है। न्याय जो है ना, न्याय व्यवस्था व्यक्ति को आपस में बांध कर रखती है और उसे सामाजिक हित के विरुद्ध कोई भी कार्य करने से रोकती है। यानी न्याय जो है ना, ये व्यक्ति को किससे बांधता है, तो उसको इस तरह से बांधता है, एक व्यक्ति को दूसरे से इस तरह से बांधता है न्याय, कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो आप हो, ऐसा कोई भी काम ना कर सके ताकि किसी अन्य व्यक्ति को उससे हानि हो या उससे दिक्कतें हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्याय, समझ गए। अब देखिए, न्याय की परिभाषा कुछ कुछ जो विद्वान हैं उनके द्वारा अलग अलग ढंग से दिया गया, तो उसमें 2 ही हम रखे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको रख दिए और याद ही ना हो। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना याद भी रहे और आप लिख के आ जाएं, ठीक है। प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या बोला है, तो अब देखिए प्लेटो के अनुसार न्याय न्याय का क्या अर्थ है या उसकी क्या परिभाषा है उसको देखिएगा। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। यानी प्लेटो बोलते हैं जो न्याय है ना, ये मानवीय आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग होती है ये न्याय। यानी न्याय जो है सबके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को जरूरत है इसकी और किसी को नहीं है, ठीक है। यानी ये बोलते हैं कि सभी के लिए ये आवश्यक है। उसके बाद देखिए, सालमंड के अनुसार इसको क्या बोला गया, इसको देखिएगा, सभी व्यक्तियों को उसका हक मिलना ही न्याय है, ठीक है। यहाँ नहीं हो गया है, न्याय है। तो सभी व्यक्ति को जो उनका हक मिलता है उसी को न्याय इन्होंने बोला। किसने, तो सालमंड ने। तो दोनों परिभाषाओं को याद रखिए, छोटा परिभाषा रखे हैं, दोनों को याद रख लीजिएगा। क्योंकि ये आप अगर लिखिएगा आंसर इस तरह से तो आपको ठीक ठाक नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नंबर कटेगा, इसमें नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं कि आप परिभाषा लिखें। अब चलिए न्याय के अर्थ को देख लीजिए। इस प्रकार न्याय का अर्थ न्यायपूर्ण तरीके से सभी के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करना है। यानी न्याय का अर्थ है, हमारा है, मान लीजिए हम ए नाम के व्यक्ति हैं, आप बी नाम के व्यक्ति हैं, कोई सी नाम का व्यक्ति है, सबके लिए समान है। न्याय कहता है कि देखिए सब कोई कानून के सामने समान है और उसका संरक्षण और प्रोटेक्शन, जिसको बोलते हैं ना, करना, ये न्यायालय का काम है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह सभी लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यानी न्याय जो है ना, ये सभी लोगों को एक दूसरे से बांध के रखता है और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। व्यवस्थित और उचित तरीके से सभी के अधिकारों को जीवित करता है। यानी कि न्याय जो है ये सभी के अधिकारों को भी जीवित रखने का काम करता है, ठीक है। न्याय का यह कतई मतलब नहीं होता है कि किसी को बहुत अधिकार मिले और किसी को कोई अधिकार ही नहीं मिले। न्याय का अर्थ होता है सभी को समान अधिकार प्राप्त है, ठीक। न्याय सभी व्यक्ति को वह सब कुछ देने का प्रयास करता है जो उनका हक है तथा उनकी गलतियों को सजा और दंड के द्वारा ठीक करने का कार्य करता है। यानी न्याय का सीधा मतलब समझिएगा, ये सब व्यक्ति को वो सब चीज देने का प्रयास करता है जो उनका हक है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बोलिएगा हमारा हक है कि हम किसी को 2 थप्पड़ मारे, तो ये आपको न्याय नहीं देगा। क्योंकि न्याय का मतलब होता है कि जो आपके हक का बात है, यानी आप किसी के विरुद्ध ना जाकर अपने लिए अगर कोई काम करते हैं जिसमें कि समाज के सभी लोगों का हित हो, तो उसी को न्याय बोलते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की चर्चा है।
इसमें हमने स्टार लगा दिया है। इसको याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की चर्चा है, यानी भारत के संविधान में 3 न्याय की चर्चा है, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना भी है। एक होता है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय। इसी तरह क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा कहाँ पे है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो कि प्रस्तावना को हम पहले भी पढ़ाए हैं, भारतीय संविधान के मूल्य को जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे, ठीक। न्याय के इन्हीं तीनों प्रकारों का चर्चा आपके सिलेबस में किया गया है, तो एक एक करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा और आपको उसी तरह लिखना है। अगर आपसे पूछेगा कि न्याय के बारे में लिखिए, तो न्याय का डिफिनेशन बता दिए, उसकी अर्थ को बताए, अब उसके प्रकार को बता रहे हैं, तो इन तीनों प्रकारों के बारे में लिख दीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना आपको करना होगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसको आपको जानना भी पड़ेगा, क्योंकि आप भी एक समाज में रहने वाले लोग हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम लोगों के लिए कौन कौन सा जस्टिस है और कौन कौन से हम लोगों को संविधान के द्वारा ये मतलब अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो इसको जानने के लिए भी आपको जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अब आ जाइए न्याय के बारे में हम लोग देखते हैं, तो कौन से न्याय के बारे में, तो सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, उसको एक एक करके समझते चलिए। तो देखिए, सामाजिक न्याय समानता पर आधारित होता है, यानी कि ये सबों को समान मानता है। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग या किसी भी व्यक्ति के कलर के आधार पर, यानी उसके रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना, ही सामाजिक न्याय कहलाता है, ठीक है। समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना ही सामाजिक न्याय कहलाता है, ठीक है। समाज में रहने वाला व्यक्ति विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय के लोगों के साथ समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। यानी कि आप अगर हम हैं, आप हैं, हम हैं, कोई भी व्यक्ति है, आप मान लीजिए आप इस्लाम को मानते हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हमको आपसे न भेदभाव करना चाहिए और ना ही आपको हमसे करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, सामाजिक न्याय का मतलब यही होता है कि समाज में कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, कोई भी जाति, कोई भी लिंग का व्यक्ति है, तो उसके साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही होता है सामाजिक न्याय, ठीक। उसके बाद देखिए, जिससे सभी व्यक्ति स्वयं को समाज का अभिन्न अंग समझ सके। मान लीजिए आपके साथ कोई रंग के आधार पर या आपके जाति के आधार पर आपसे कोई भेदभाव करे, या आपकी भाषा के आधार पर, तो आपको लगेगा ना कि हम इस समाज के अंग हैं ही नहीं, तो आपके अंदर भी ये हीन भावना बैठ जाएगी कि आप उस समाज के अंग नहीं है। लेकिन सामाजिक न्याय ये बोलता है कि किसी भी तरह से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही सामाजिक न्याय है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी सामाजिक न्याय बहुत आवश्यक है। सामाजिक समानता ही सामाजिक न्याय का रूप है, ठीक है। सामाजिक न्याय की मान्यता है कि जन्म स्थान, संपत्ति, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी के साथ कोई भेदभाव न करें। यानी सामाजिक न्याय में सीधा बोला गया जन्म स्थान, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर इंडिया के दिल्ली में जन्म लिया हो और कोई बिहार में जन्म लिया हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको भारत में मतलब उसके साथ कोई भेदभाव हो, उसके साथ नहीं हो भेदभाव, ठीक है। यही कहता है सामाजिक न्याय। यानी कोई भी जगह से, भारत की किसी भी जगह से कोई व्यक्ति जन्म लिया हो, तो उसके साथ कोई तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म उसकी हो, कोई भी भाषा उसकी हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग उसका हो, तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इसी को सामाजिक न्याय बोलते हैं। राज्य को अपने प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता का उपयोग ऐसे समतावादी समाज की स्थापना के लिए करना चाहिए जिससे सामाजिक न्याय स्थापित हो। यानी ये राज्य को भी सूचित करता है कि भाई देखिए, राज्य जो है वो एक ऐसे समाज का स्थापना करे ना जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ ना हो, और राजनीतिक सत्ता यानी कि राजनीतिक पॉलिटिकल जो लोग आते हैं चुन के, उनको भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो किसी भी तरह के मतलब लोगों के साथ भेदभाव ना करें और सामाजिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास करें। तो सामाजिक न्याय का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से जाति, धर्म, लिंग, भाषा, कोई भी तरह से कोई भेदभाव ना हो, तो उसी को सामाजिक न्याय बोलते हैं। सीधा मतलब यही है, ठेठ भाषा में आपको समझा दिए। इससे आसान आपको कोई नहीं समझाएगा और इससे आसान हो भी नहीं सकता। क्या आप समझिएगा इससे आसान? आप चूंकि ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, अगर आप इससे आसान आप सोचते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब आ जाइए आर्थिक न्याय को देख लेते हैं। आर्थिक न्याय आखिर क्या होता है, तो अब एक एक करके आर्थिक न्याय को देखिए। आर्थिक न्याय वास्तव में सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ होता है। आर्थिक का मतलब क्या होता है जानते हैं? धन, पैसा, दौलत, ये सब, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्याय क्या है? वो समाज से रिलेटेड न्याय था। अब देखिए धन से दौलत से संबंधित क्या हम लोगों को न्याय करना चाहिए। तो देखिए, आर्थिक प्रणाली हमेशा सामाजिक प्रणाली का ही एक अभिन्न अंग होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध आर्थिक अधिकार, अवसर हमेशा पूरी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा होता है। यानी कहने का मतलब ये बोलता है ना, कोई भी व्यक्ति उसके साथ अवसर का मतलब था रोजगार में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही आर्थिक रूप से उसके साथ कोई भेदभाव करनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक न्याय की मांग है कि सभी व्यक्तियों को अपने आजीविका कमाने के लिए पर्याप्त अवसर होना चाहिए। यानी कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो इंडिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये अधिकार है कि वो कहीं भी अपनी आजीविका कमा सकता है, यानी कोई भी रोजी रोटी का कार्य कर सकता है, अच्छा काम, ठीक। उसके बाद देखिए, उचित मजदूरी मिल सके,
जिससे वह अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में कहीं भी काम करता है तो उसको उचित मजदूरी मिलना चाहिए, ताकि वह उसकी जो जरूरतें हैं उसको वो पूरा कर सके आसानी से, ठीक है, और उन्हें विकसित करने का भी मतलब मदद मिल सके, ठीक है। राज्य को बीमारी, बुढ़ापा, दिव्यांग की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति राज्य का है जो कि बूढ़ा है या बीमार है या फिर वो विकलांग है, तो उसको सहयोग देना चाहिए। किसको? राज्य को, ठीक है। ये राज्य का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति या समूह या वर्ग दूसरों का शोषण करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। समृद्धि का फल सभी लोगों को मिलना चाहिए। यानी अब देखिए, इसको हम कंक्लूज करके समझा देते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति को उसको जॉब करने का स्वतंत्रता है, उसको अपने धन अर्जित करने का स्वतंत्रता है, वो जैसा अपना जीवन जीना चाहे उस तरह जीने का स्वतंत्रता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि अन्य चीजों का, यानी कि समाज के सभी चीजों का वो अपने वर्चस्व में रख सके, ठीक है। यानी यही आर्थिक न्याय बोलता है कि आर्थिक रूप से सबों को समान अधिकार प्राप्त है। एक तरह से यही बातें कही गई है इसके अंतर्गत। अब आ जाइए, हम लोग देखते हैं राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और राज्य के संचालन में सभी व्यक्ति निर्बाध रूप से भाग ले सकें। यानी कि राजनीतिक न्याय का अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव मत कीजिए और उनको ये अधिकार प्राप्त है कि राज्य का, यानी वोटिंग हो या फिर कोई नेता बन सकता है, ये सब अधिकार सबको प्राप्त है, भारत का हर एक व्यक्ति को प्राप्त है। लेकिन उसमें देखिए, नेता बनने के लिए कुछ कंडीशन है कि वो पागल ना हो, वो कुछ उम्र सीमा को पूरा कर सके, तभी वो नेता बन सकता है, ठीक है। लेकिन सबको अधिकार है कि वो वोट कर सकता है। 18 साल का उम्र जिसका हो गया वो वोट कर सकता है, वो मतलब अपने नेता को चुन सकता है। ये सब अधिकार किसमें दिया गया है? राजनीतिक न्याय में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी राज्य व्यवस्था किसी भी राजतंत्र में संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, किसी को वोट करने का अधिकार या नेता चुनने का अधिकार राजतंत्र में नहीं होता है, ये लोकतंत्र या गणतंत्र में ही संभव होता है, ठीक है। तो बल्कि प्रजातंत्र में ही यह संभव होता है। प्रजातंत्र में ही नागरिक राज्य के कार्यों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यानी कि प्रजातंत्र में जो भी नागरिक है वो कोई भी राज्य के लिए कार्य हो तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यदि राज्य ऐसा करता है तो यह राज्य राजनीतिक न्याय का श्रेष्ठ रूप हो सकता है। यानी कि किसी भी राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति को ये सब अधिकार है कि वो वोट कर सकता है, वो अपने नेता को चुन सकता है, वो राज्य के कार्यों में हिस्सेदारी ले सकता है, तो वो राज्य सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। ऐसी व्यवस्था में राज्य में रहने वाले नागरिकों और नागरिक अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। मताधिकार तथा चुने जाने का अधिकार इसी श्रेणी में आता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वोट करता है या उसको नेता बनना है तो ये सब अधिकार किसी को मिलता है, तो ये इसी के अंतर्गत यानी राजनीतिक न्याय के अंतर्गत, ठीक है। नागरिकों को समानता के आधार पर कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है जिससे सभी नागरिक अपने अधिकारों से स्वतंत्रताओं का सही ढंग से यूज कर सकें, यानी उपयोग कर सकें, और राजनीतिक उपलब्धि सभी को समान रूप से प्राप्त हो। यानी राजनीतिक न्याय कहता है ना कि राजनीतिक रूप से आपको जो स्वतंत्रता मिलती है ना उसको राजनीतिक न्याय कहते हैं, आर्थिक रूप से जो आपको स्वतंत्रता मिलती है उसको आर्थिक न्याय कहते हैं, सामाजिक रूप से आपको जो स्वतंत्रता मिलती है उसको सामाजिक न्याय कहते हैं। और ये हम सबको मिला हुआ है, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमको मिला है और आपको नहीं, आपको भी मिला है, हमको भी मिला है, सबको मिला है, ठीक है। यानी भारत का हर एक व्यक्ति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय को प्राप्त करता है और उसके जब भी उसके लिए कोई भी तरह का बात आता है ना तो वो न्यायालय जा सकता है, अपने हितों के लिए लड़ सकता है, यानी अपने आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं जो कि न्याय से संबंधित चीजें थी, उसको हमने करा दिया है। हमने कोशिश किया आपको एकदम इजी वे में कम चीजों को, मतलब एक तरह से कहें ना तो ज्यादा एकदम लंबा चौड़ा ना करके एकदम टू द पॉइंट करके बातों को समझा देने का। हमारी कोशिश कितनी आपको पसंद आई ये तो आप लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नए वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। एक चीज और आपको बता दें कि इससे आगे का जो टॉपिक है ना, समानता और स्वतंत्रता, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ा रहे थे ना तो उसमें ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है ना तो उसको देख लीजिएगा। इससे पहले का जितना वीडियो था वो तो आप देखे ही होंगे, लेकिन इसके बाद का आगे का जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसको हम कराएं, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिएगा कि सर पॉलिटिकल साइंस का वीडियो दे दीजिए, तो हम उसको दे देंगे। आप उसको देख लीजिएगा एक बार, और इससे आपको क्या होगा कि वो टॉपिक आपका जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। हम इस पे वीडियो जरूर बनाएंगे लेकिन हो सकता है कि लेट हो, इसलिए जो टॉपिक हम करा दिए उसमें हो सकता है कि हम थोड़ा डिलाई करें, लेकिन जो टॉपिक नहीं कराए हैं उसको हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको आप देख लीजिएगा, तो वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।